कब कोई हमला कर दे, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। हर वक्त डर बहुत ज़्यादा है। जिनकी माओ के लाल जा रहे हैं उनके दिल से पूछ के देखो। औरतों के साथ में बदतमीजी हो रही है, क्यों हो रही है? नहीं होनी चाहिए, ये गलत है। सब लोग अपनी बहन बेटियों को लेकर दुखी हैं कि क्या करें। घरों से निकाल के मारा जा रहा है, तो क्या इस मोदी सरकार में ऐसा होगा? क्या हम लोग सेफ नहीं है? घर में कुछ नहीं है, ना दूध है, बच्चे रो रहे हैं घरों में, ना दूध मिल लिया था, ना कोई खाने पीने का कुछ नहीं मिल लिया था हमें। बीते कुछ दिनों में राजधानी दिल्ली का माहौल बेहद ही खराब रहा है। ऐसे में वो इलाके जहां पे ये माहौल खराब हुआ है, वहां की जो औरतें हैं उनके जीवन पे इसका क्या असर पड़ा है, आज मैं वो जानने की कोशिश करूंगी और उनसे बात करूंगी। तो ठीक है, उनसे बात करते हैं, समझते हैं क्या क्या परेशानियां औरतें झेल रही हैं इन सब चीज़ों की वजह से और बच्चों पे इसका क्या असर पड़ रहा है। बीते 3 दिनों में माहौल काफ़ी ख़राब रहा। दिल्ली का सबसे बुरा फेज़ हम कह सकते हैं। तो उसमें महिलाओं को क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा? सबसे पहले तो मैं अपनी ही परेशानी की बात करूंगी। मैं अपना ससुराल छोड़ के मुझे यहाँ आना पड़ा। मेरा ससुराल जो है ब्रह्मपुरी में है, मैं वहाँ रहती हूँ। वहाँ का माहौल इतना ख़राब हो चुका था कि एक दिन तो मतलब हेलमेट पहने हुए 3-4 लोग हमारी गली में आ गए थे, तो मुझे अपने बच्चों को लेके छत पे जाना पड़ा और मेरे बच्चे इतना बुरी तरह कांप रहे थे, क्या हुआ। अब मैं उन्हें क्या बताऊं कि दिल्ली का माहौल इतना ख़राब हो रहा है, बच्चों की क्या समझ में आएगा। उस वक्त मैं भी खुद इतना डर गई थी कि मेरे भी हाथ पैर कांप रहे थे कि अगर वो घर में आ गए, हमारे घर में आ गए, तो मैं अपने बच्चों को लेके कहाँ जाऊँगी। उसी दिन अगले सुबह मैं अपने बच्चों को लेके अपने यहाँ मायके आ गई हूँ। ये मेरा मायका है। टुकड़े करके और नाले में फेंक दें। अंकित शर्मा, उनकी मम्मी क्या कह रही हैं, उसके साथ में मुझे भी दफना दो। मैं क्या करूँगी जी के? जब मेरा लाल चला गया तो मैं किसके सहारे जीऊँगी, किस लिए जीऊँगी, क्या करूँगी मैं जी के? और बहन है जी कह रही मैं अपने भाई के किसके राखी बांधूंगी। तो ऐसे तड़पने के लिए करवाए क्या ये कांड? ये मैं गोंड चौक रहती हूँ, वहाँ से कल और यहाँ मेरी बहन रहती हैं, तो मैं उनकी आई हुई हूँ। बच्चे मेरे कबीर नगर हैं 4 दिन से, उनके अब्बू भी और वो बच्चे भी। बच्चे यहाँ पर आपके साथ? बच्चे मेरे साथ नहीं यहाँ पर, और उस कर्म के मैं यहाँ फंसी हूँ, वो वहाँ फंसे हुए। हमारे अंदर इतनी दहशत है, कल भी हम सबको छोड़ छाड़ के अपना घर बंद कर और यहाँ आए, बच्चे वहाँ पड़े हुए हैं और शौहर हमारे बीमार रहते हैं, उनकी दवाइयाँ तक नहीं पहुँच पा रही उनके पास। मेरी बच्ची 6 साल की है, मतलब मैं ये भी नहीं कह सकती बिल्कुल ना समझ है, ये भी नहीं कह सकती बिल्कुल समझदार है। वो मिडिल स्टेज पर है। तो वो बच्ची मुझसे पूछती है, मम्मी पुलिस वाले, मतलब न्यूज़ तो सभी देखते हैं, हम देखते हैं तो बच्चे भी देख रहे हैं, ये पुलिस वाले हमारी वो क्यों नहीं कर रहे हैं, हम ये पुलिस वाले किसका साथ दे रहे हैं, या ये हमारे साथ नहीं है। अब उन्हें हमारा और तुम्हारा क्या पता, किस बारे में क्या हो रहा है, झगड़े का कुछ नहीं। हर चीज़ की परेशानी है, क्योंकि एक तो हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, दूसरी बात दूध तक का भी बच्चों को नहीं मिल रहा है, ना कोई सब्जी है, मतलब हर चीज़ में परेशान। रात को हम सो नहीं पा रहे हैं क्योंकि पता चला अभी 1 मिनट में अरे वो आगे, तो इसलिए ना हम सो पा रहे हैं, ना खा पा रहे हैं, ना हम तसल्ली से रह पा रहे हैं। दूध नहीं मिल पा रहा उनको, तो मैडम ये बताइए क्या करें हम ऐसे में? क्या हमारे मंत्री जी को ये नहीं चाहिए कि वो इस सब कुछ चीज़ को देखें, इस सब चीज़ का निपटारा करें? ये क्या होगा? हम लोग जाने में भी ना, जैसे बाहर जाना पड़ता है, हमें तो डर लगता है कि कई चीज़ों की हमारे लिए भाई बहुत सारी चीज़ हमारी ज़रूरतें हैं, दूध है, सब्जियां हैं, हमें कुछ नहीं मिल पा रहा है। बड़ा मुश्किल से हमने उसको आज दूध को कहीं ना कहीं से मैं पाया है, मगर हमारे बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। एक तो उनकी पढ़ाई सारी डिस्टर्ब हो गई है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, इवन बच्चे एग्ज़ाम है पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, पूरे दिन उनके मतलब मन में दहशत रहती है, या गली में ज़रा भी शोर मचता है तो हमें थोड़ी दहशत सी हो जाती है कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मतलब अंदर से ना मन घबरा गया है बहुत ज़्यादा। रात को 2 या 3 बार दफ़ा ऐसा हो चुका है कि हम लोगों को पता चलता है कि यहाँ से ये आ रहा है, यहाँ से ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो इन चीज़ों से रात को हम थोड़ा घबरा जाते हैं। ऐसा होता है कि हाँ 3-3:30 बजे तक हम कल रात तक नहीं सोए। बच्चे बोल रहे हैं कि मम्मा दूध नहीं पीएंगे, पानी पी लेंगे, बाहर मत भेजो पापा को। बाहर इतना डर है? प्रेशर पड़ा के कारोबार बंद हो गई और बच्चों के स्कूल भी बंद हो गए हैं, सारे लोग परेशान हो गए, एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो ये दिक्कत नहीं हो रही है इतनी ज़्यादा
केजरीवाल भी कुछ कर नहीं रहे हैं। खाने में दिक्कत हो रही है, घर में दूध नहीं है, घर में सब्जी नहीं है, घर में बच्चों के स्कूल जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है, बोर्ड के पेपर है। यहाँ तो कह दिया उत्तरी पूर्वी दिल्ली में बोर्ड के पेपर कैंसिल, बाहर के एरियो में थोड़ा कहा है। हमारे बच्चों के बोर्ड यहीं थोड़ा पड़े हैं, बाहर भी पड़े हैं। कॉलेज वाले बच्चे कहाँ जाएंगे, कैसे पेपर है? इतनी समस्या है कि इसका निदान कब होगा, कैसे होगा, अपने तो सिर के ऊपर से निकल रहा है। देखिए, जैसे कि इन्होंने बताया कि कितनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं, वो पेपर देने नहीं जा पा रहे हैं और सेफ नहीं अपने आप को महसूस कर रही हैं। और जैसे कि पहले भी मैंने औरतों से बात की, उन्होंने कहा कि बच्चों को समझाने में दिक्कत हो रही है कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। तो ऐसे में हमारा तो यही प्रयास है कि अमन शांति बहल रहे पूरे राजधानी में ही, पूरे देश में। और इस पर आपकी जो भी राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।